पुरानी बात है, जब मैं राज्यसभा में नहीं था, एक टीवी चैनल से मुझे फ़ोन आया। टीवी चैनल पर तो मेरा एक व्यवसाय बन गया था 4:30 बजे से लेकर 11 बजे तक बैठने का। आया कि आज डिबेट मैं आपसे शुरू करूँगा। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की रतन टाटा लाइब्रेरी पढ़ता था, वहीं बैठा हुआ था। मैं खुश हुआ कि डिबेट जब शुरू होता है थोड़ी महत्व मिलती है। फिर जिसने कहा डिबेट शुरू करूँगा, एक राष्ट्रीय चैनल था, मैं नाम बताना अनुचित है, वो कुछ पॉज दिया, कुछ बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पाया। आधे घंटे बाद फिर फोन आया कि आपने बता ही दिया। आधे घंटे बाद फिर फोन आया। मैं कहा देखिए मैं लाइब्रेरी के अंदर हूँ और बार बार आप कह रहे हैं कुछ बात है क्या? कहा सर एक बात आपसे बतानी थी। डिबेट में जो एक मेरे मित्र अंसार रजा जी आते थे, तो अंसार रजा आ रहे हैं, मेरी उनसे बात हो गई है, उनको क्या बोलना है मैंने बता दिया। थोड़ा सा आप उग्र हुए, आप बहुत शांत रहते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो मैं कहा कुछ बता तो दीजिए, तो मैं ऐसा होता दिखाऊंगा। तो कुछ अभद्र बर्बरतापूर्ण शब्द उन्होंने मुझे कहा बोलने के लिए, दाढ़ी के ऊपर, टोपी के ऊपर। मैं कहा बहुत अच्छा, मैं जरूर बोलूँगा, कुछ और है तो बता दीजिए। फिर आधे घंटे बाद मैंने उसको फ़ोन किया कि ये काफ़ी नहीं है, कुछ और बताइए। कहा सर अब आप जो बोलना है बोल दीजिए, आप दोनों झगड़ा करेंगे, मैं बीच बचाव करूँगा, फिर डिबेट हिट जाएगी, आप भी ट्रेंड करेंगे ट्विटर पर, मैं भी करूँगा। हो गया। फिर उस चैनल की गाड़ी आई, उसका फ़ोन आया कि सर आपसे डिबेट शुरू होना है, नोएडा आने में शाम को दिक्कत होगी, आप जल्दी चले। मैं कहा मैं नोएडा नहीं आ पाऊँगा, मुझे मुंबई जाना है, कोई अचानक काम आ गया। कहा सर अचानक क्या होगा, डिबेट आपसे शुरू करना, मैंने किसी से बात भी नहीं किया, अब मैं किसको बुलाऊँगा? मैं कहा कुछ बहुत ज़रूरत काम आ गया। कहा क्या बताएं सर, कुछ खास बात है क्या? मैंने कहा आपने जो मुझे निर्देश दिया उसका मैं वॉशरूम में जाकर कई बार रिहर्सल किया और अपनी सूरत देखता रहा। फिर मैं देखा मेरी लंबाई भी अच्छी है, देखने में भी बुरा नहीं हूं, तो मैं क्यों नहीं मुंबई जाकर ही एक्टिंग कर लेता हूं। मैं इस देश में किसी का दाढ़ी नोचने, किसी का टोपी उतारने के लिए पैदा नहीं हुआ। जो लोग उतारेंगे उनसे मैं लड़ने के लिए पैदा हुआ। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी को समझता हूं। इसलिए मैं एक बात बताना चाहता हूं, हम किसी परिवार के सदस्य होते हैं, किसी स्कूल कॉलेज के छात्र होते हैं, किसी के दोस्त होते हैं, किसी समुदाय के होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम स्वयं में एक व्यक्ति होते हैं। मैंने उस वक्त अपनी जिम्मेदारी समझी, उस हल्की लोकप्रियता से बचते हुए मैंने उस दिन से कम उस चैनल पर मैं ये घटना 2016 की है, 25 हो गया, 9 साल में उस चैनल मुझे नहीं मिला है।